बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे लाल जी। आज दिल्ली की पावन धरती पे होली मिलन समारोह हम सब अपनों के बीच में आए हैं। आज मैं पुलिस महतो धर्मवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहूंगा कि आज मुझे इतना बड़ा सम्मान के लिए बुलाए हैं, और इनके साथ जो सहयोग में है वो सब लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे साथ में पुलिस महतो जी है, सर का नाम क्या है, बालेश्वर महतो जी, डॉक्टर साहब जो संजीव जी है, उसके बाद में सर आपका मनोज जी जो अभी ये इनके ऑफिस में हम लोग बैठे थे और बहुत सारी बातें चित हुई हमारे सामाजिक के, और आपका सर विजेंद्र जी और कपिल चौहान जी हैं, कानपुर से है और यही आईएएस की तैयारी में ये भी है और अपने समाज से ही है। अच्छे लाल जी है, आपका नाम क्या है सर? राजेंद्र महतो जी, और आपका धर्मवीर जी तो है। मैं अगर कुछ लोग का नाम लेना अगर नहीं हूं तो आप भूलिए कि मैं नेता नहीं हूं, ठीक है ना। तो ये सब एक मुहिम जो हम सब का बहुत लंबा ये प्रयास संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, ये अपने समाज को एक मंच पे लाने के लिए, एक नाम एक पहचान के लिए हम सब भगीरथ रथ यात्रा शुरू किए हैं। ये कोई धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं मैं स्पष्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको बता दे रहे हैं, किसी धर्म का प्रचार हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने समाज का प्रचार कर रहे हैं, अपने समाज का उद्धार के लिए देश भर में घूम रहे हैं। और भारत का हर राज्य में हम जाकर के 40,000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा हम लोग कर चुके हैं। तो इसलिए हम सब अपने आप को कैसे पूरे भारत में पहचाने, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं हम कि हम कौन है, क्या है, कहां से आए हैं, कैसे पूरे देश में हमारा समाज के लोग कैसे हैं। पूरे देश में अगर सब जातियां हैं तो हमारे समाज के लोग क्यों नहीं पूरे देश में है। और दिल्ली में हम सब हैं, और दिल्ली में हजारों नहीं लाखों की संख्या में हमारी आबादी है दिल्ली में, लेकिन हम तो एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं, नहीं जान पहचान है। इससे पहले 29 तारीख से पहले अगर हम लोग दूसरे से नहीं मिलते थे, एक दूसरे को जानते क्या, लेकिन 29 तारीख में आप लोगों ने दिखा दिया है कि हमारी आबादी दिल्ली में भी है, और पूरे देश के लोग देख के गए हैं कि पूरे भारत में के लोग देखा है ना कि दिल्ली में आपकी आबादी कितना है। और जिस तरह से ऑटो चालक के नाम की चर्चा हो रही है, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात लोग आए हुए थे, झारखंड, बंगाल से, वो सब लोग आपके तारीफ कर रहे थे कि 100 ऑटो आप लोग का खड़ा था। अगर रामलीला मैदान में प्रोग्राम होता तो लाखों की संख्या में हमारे समाज के लोग एकत्रित होते और सरकार को दिखा देते कि हम सब ऑटो चालक भी हमारे समाज के लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में। लेकिन दुर्भाग्य रामलीला मैदान में हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ, और वो अचानक हम लोग प्रोग्राम भगीरथ भवन दिल्ली एनसीआर में हम लोग को करना पड़ा, लोनी रोड में। तो भी पहला प्रोग्राम था, हम लोग को सफलता रही और बहुत अच्छा जोरदार सफलता हम लोग का रहा, क्योंकि पहला प्रयास था। भगीरथ जी का आप लोग फोटो देख रहे हैं, भगीरथ जी आखिर कौन है, हम भगीरथ के वंशज कैसे हैं, और हम अपने आप को भगीरथ जी क्या अपना आदर्श क्यों मान रहे हैं, कैसे मान रहे हैं, ये एक मैं आप लोगों को सब थोड़ा सा बताऊंगा, 10 मिनट में पूरी बातें आपको बताऊंगा। इससे पहले अपने समाज का जो इतिहास है वो आप लोग जानिए। अपने खर्चा पे जब हमें समय मिलता है, मैं अपने बिजनेस रोजगार से मैं आप लोग की आवाज उठाते रहता हूँ साहब। अपने खर्चा से भी उस समय भी आपके पूरे चंपारण में घूमा था, और मैं अपने खर्चा से मूवी शूट करके आप लोग के लिए कि आप लोग जागरूक होइए, आपका कितना बड़ा इतिहास है आपके समाज के, ये बताने का प्रयास मैंने किया। अब सोचिए, मुनिया समाज 2 आजादी की लड़ाई खुद लड़ी, फिर भी आज हम क्यों दुर्गति में है, क्यों हम सबसे पिछड़े हुए हैं। दिल्ली में हमारी आबादी कितनी आप लोग मानते हैं कि आपकी आबादी दिल्ली एनसीआर में है? 4 लाख के करीब सर 12 लाख से ऊपर आबादी है दिल्ली एनसीआर में आपका। यहाँ 17-18 गांव जो है सोनगढ़ का वो भी नुनिया है, समझे ना।
आपके आसपास जो गांव है 17-18 नुनिया का गांव है जिसको सोरगर कहते हैं। नुनिया, बीन, बेलदार, सगर, उपारा, गवंडी, लोनारी, उपारा, उपलियन, ये ओल्ड गोले जितना लिखा हुआ है ना, सिसोदिया, ये सब आपका नुनिया का ही उपजाति है जो नमक बनाने का काम करते थे, समझे ना। तो ये सब आपकी उपजातियां हैं जो देश में तकरीबन 20 करोड़ से ऊपर की आबादी है। मैं पूरे भारत का दौरा हम लोगों ने किया और 1 साल से आप लोगों ने भगीरथ रथ यात्रा निकला। इसका रीजन भगीरथ रथ यात्रा ही क्यों, भगीरथ जी से आखिर हमारा संबंध क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आज हम लोग मिट्टी खोदने का पहले हमारे पूर्वज काम करते थे। ये मालूम है आप लोग को कैसे हम लोग मिट्टी खोदने का काम करते थे? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और वो 60,000 पुत्र जो है राजा सगर एक अश्वमेध यज्ञ किए थे और वो एक घोड़ा छोड़े थे। वो घोड़ा जब निकला और पूरे ब्रह्मांड को चक्कर लगा के आ रहा था तो कपिल मुनि के आश्रम पे वो घोड़ा इंद्र भगवान ने छुपा करके वहां बांध दिया। कपिल मुनि आश्रम जो आज गंगा सागर है, और वहां पे वो घोड़ा छुपा दिया। और वो घोड़ा जब नहीं आया तो राजा सगर के 60,000 पुत्र वो घोड़ा ढूंढते ढूंढते पूरे धरती को खोद के नदी, तालाब, समुद्र बना दिए। पूरे धरती को खोद करके राजा सगर के 60,000 पुत्र। वहीं से हमारा समाज क्या मानता है, हमारे पूर्वज जो मिट्टी के काम से जुड़े हुए थे और उसी के मिट्टी से काम जुड़े होने के कारण हमारे समाज के लोगों ने मिट्टी के काम करते करते उससे नमक बनाना शुरू कर दिए। और सोचिए हमारा समाज कितना इतिहास और क्रांतिकारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से थे कि मिट्टी से भी नमक बनाना शुरू कर दिया। नमक ही नहीं बनाया, पूरे दुनिया के बम, गोला बारूद का केमिकल, सोडा तैयार भी हमारे समाज के पूर्वजों ने किया। अब सोचिए इतना बड़ा इतिहास होने के बाद हम लोग क्यों पीछे हैं। और राजा सगर के 60,000 पुत्र से हमारा क्या रिश्ता है? तो जिस तरह से सब किसी न किसी आइकॉन मानता है, भारत में तमाम जातियां हैं। ब्राह्मण भाई मानते हैं कि हम परशुराम जी के वंशज है, यादव भाई कहते हैं कृष्ण जी के वंशज है। तो हम क्या आसमान से टपक के आए थे क्या? हम भी तो किसी न किसी का वंशज है भैया। तो वहीं से मानता है कि हम सब राजा सगर भगीरथ के ही वंशज है। और राजा सगर के 60,000 पुत्र जिस तरह से मिट्टी खोद करके समुद्र पाताल बना दिए थे, उसी तरह से कपिल मुनि ने हमारे 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया। और उसी तरह से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए राजा सगर के चौथे कुल में जन्म लिए भगीरथ जी। वो भगीरथ जी अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए, माँ गंगा को धरती पे लेके आने के लिए पूरे अपने राजपाट छोड़ करके पूरे दुनिया का भ्रमण करके तपस्या करके माँ गंगा को धरती पे लेके आए। और राजा सागर के 60,000 पुत्र को, जहाँ गंगा सागर हम लोग बोलते हैं कि सारा तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, वही कपिल मुनि आश्रम पे वो गंगा जी को लेके जाके अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाए। तो आप बताइए भारत के कौन सा ऐसा काम में हमारे समाज के लोग योगदान नहीं था। और अब वही है भगीरथ जी। जो आज का अयोध्या है ना, वो उस समय का अवध था। आज का जो अयोध्या है उस समय का अवध था। और उसी अवध का राजा थे राजा भगीरथ। उसी अयोध्या के राजा भगीरथ राजा थे और अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए अपने राजपाट छोड़ करके माँ गंगा को धरती पे लेके आए थे। और हमारा उनसे क्या रिश्ता है? आज भी लोग हमें अवधिया बोलते हैं बिहार में। अवध का पद की वजह से हमें अवधिया बोला जाता है। इतना बड़ा हमारा इतिहास छुपा हुआ है साहब। मिट्टी काटने का काम बोलते थे लोग कि गलत है, नहीं साहब, वही मिट्टी से हमने सोना से भी कीमती चीज निकाला। नमक, सोडा, बम, गोला बारूद, केमिकल तैयार हमारे पूर्वजों ने किया। और आज इसी समाज का इतना
संख्या जब होने के बाद पूरे भारत में इसको कोई पूछने वाला नहीं है। और आज हमारे भाई ऑटो चला करके अपना जीवन बसर गुजारा कर रहे हैं। सबसे निम्न स्तर से जो लोग थे वो पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमा लिए, पूरे देश में नाम कमा रहे हैं। लेकिन हमें कोई ये क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हो रहा है? क्योंकि हम सब संगठित नहीं है। और जिस दिन हम सब दिल्ली में संगठित हो जाएंगे, उनकी बैंड बजा देंगे, ईंट से ईंट बजाने के लिए हम सब तैयार हो जाएंगे। सिर्फ ऑटो चालक आप लोग तैयार हो जाइए। अब हम लोग अपना अधिकार छीनने के लिए आए हैं, मांगने के लिए नहीं आए हैं। उसके लिए हमने टेलर, आपका भाई हरीश चौहान ने एक टेलर दिखा दिया। पूरे देश भर में अपने दम पे हमने 40,000 किलोमीटर का ऑन रिकॉर्ड यात्रा किया हूँ। भारत के हर राज्य में मैं जा करके 40,000 किलोमीटर की यात्रा किसी ने आज तक नहीं किया था साहब। और आपका भगीरथ प्रयास मैंने करके दिखा दिया है। और यात्रा ये खत्म नहीं हुआ है, ये तो अभी शुरुआत हुआ है। हम सब होली के बाद दिल्ली में फिर से दौरा शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमारे साथ राजस्थान से नारायण भाई है, गुजरात से मगन भाई है, खेमजी भाई है, बहुत सारे लोग हैं पूरे देश से। हैदराबाद से वेंकट राव सर है, उदय सागर जी है, तेलंगाना कर्नाटक से स्वामी जी है, कविता जी है, नागराज जी है, झारखंड से सुरेश जी है, बंगाल से मदन जी है, मनन जी है, जमदार बाबू है, जमदार बाबू को बहुत लोग जानते भी है। बिहार से कोटवा से प्रमोद महतो जी है, मिंटू जी है, आसाम गुवाहाटी से सुरेंद्र महतो है, हरियाणा पंजाब से अमरजीत सिंह जागते रहो, दिनेश चौहान जी है, हरिचंद जी है। ऐसे भारत के तमाम राज्य से हमारे समाज के लोग, नवल सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश से हैं और अनिल चौहान जी छत्तीसगढ़ से है। आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, भारत के कौन सा जगह पे हमारे समाज के लोग नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सब समाज के प्रति जागरूक नहीं है। और जागृति हमें तब आया जब हम लोगों ने दूसरा के लिए लड़ते लड़ते अपने समाज के लिए कभी सोचा ही नहीं, कभी अपने बारे में नहीं बोला। और जो लोग हमारे समाज के लोग कुछ बन जाते हैं, उनको हमारे समाज के बारे में बोलने में शर्म लग जाता है। वो बोलते हैं कि हम पार्टी का दलाल हैं, हम समाज की बात नहीं करेंगे। तो हम बोलते हैं जाओ तुम पार्टी का दलाली करते रहो, हम लोग अपनी आवाज खुद उठाएंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। और ये अभियान हम सब लेके पूरे भारत में भगीरथ यात्रा कर रहे हैं। वही भगीरथ जो हजारों वर्ष पूर्व में जो यात्रा किया था, वही संकल्प हम सब अपना राजपाट छोड़ करके, अपने सुख शांति छोड़ करके हम सब पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं। आपको आजादी दिलाने के लिए। देश तो आजाद हो गया हमारे समाज की वजह से, लेकिन हमारा समाज आजाद नहीं हुआ। और वही आजादी दिलाने के लिए आप सबके बीच हम सब भगीरथ रथ यात्रा लेके चल रहे हैं। और उद्देश्य है कि आने वाला समय में हमारा भी समाज को मोक्ष प्राप्त होगा। और ये मोक्ष प्राप्त के लिए बस 2 लाइन में बोलूंगा आपको कि शाम का प्रोग्राम अगर 15 मिनट का, सर शाम का प्रोग्राम रोज 15 मिनट का जो आप लोग करते हैं, उसमें हजारों रुपया आप लोग बर्बाद कर देते हैं। बस उस प्रोग्राम के लिए अगर थोड़ा विराम लगा देंगे, बस मेरा प्लीज विनती है आप लोगों से। बस शाम का जो प्रोग्राम आप लोग का है, भाई सारा में आप सब लोग जानते हैं, मैं पूरा देश में जाकर के यही बात बोलता हूँ। और यही एक पहचान है कि गुजरात वाला भी शाम को वही प्रोग्राम करता है, तेलंगाना वाला भी वही प्रोग्राम करता है। तो मुझे ढूंढने में आसान हुआ, ये पता चल गया कि हमारा वाला ही पक्का है। बिहार, यूपी या दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक वाला भी सेम ही है जो आप वाला है। और मैं सबको आह्वान करके आया हूँ, सिर्फ शाम का प्रोग्राम आप लोग बस छोड़ दीजिए, कम कर दीजिए साहब, ताकि हमारा बच्चा भी पढ़े और हमारे बच्चा भी विकास करे। मैं भी तो आप ही के बीच में हूँ ना, मैं भी तो आप का भाई हूँ, आप ही के बीच से आया हूँ साहब। मुझे भी तो पढ़ने के लिए पैसे मिलते थे 200-300 रुपये महीना, जब मैं दिल्ली से, गांव से दिल्ली आया था पढ़ने के लिए। और जो भी कुछ हो आज यहीं पे अपने दम पे करके हूँ ना। आप लोग गए ना 29 तारीख को, देखा ना हमने क्या किया, हमने मेहनत किया है। और आप लोग को प्यार आज जो हम आप लोग जो मुझे दे रहे हैं ना, अगर हम मेहनत नहीं किए होते तो क्या आज आप लोग के बीच में होते?
मैं इस 40,000 किलोमीटर की यात्रा में जानते हैं नमक रोटी भी खाया हूँ आप लोग के लिए, सिर्फ चटाई पे सोया हूँ आप लोग के लिए, अपना सब सुख शांति छोड़ करके। क्या आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे? दिल्ली में आप लोग ऑटो पे भी स्टिकर लगाइए भगीरथ, भगीरथ हमारा एक लोगो होना चाहिए, ठीक है ना? धर्म के लिए नहीं, हमारा जात का प्रचार के लिए, पहचान के लिए कि हम सब एक है और हमारा लड़ाई आगे तक जाना है, लड़ना है। ये डॉक्टर साहब से, सर से हमारी बात भी हुई है, हम लोग का लड़ना है। और इस बंधुआ बना के रखने वाला जो समाज है, कुछ लोग हैं, उससे हम लोग को आजादी दिलाना है सबसे पहले अपने समाज को। तो इसलिए आप लोग को पहले शिक्षित होना पड़ेगा। और हम कुछ बातें आपको बता रहे हैं, जो मांग हम सरकार से कर रहे हैं वो क्या मांग है। आज होली मिलन जो आप लोग हम लोग करने के लिए बैठे हुए हैं, पहले दिल तो मिलना चाहिए हम लोग के बीच। दिल सबसे पहले दिल खोल के मिलाइए हमारा, फिर हमारा होली मिलन तभी सफल होगा। आप सोचिए, जब मुझे कोई नहीं जानता मैं यात्रा शुरू किया था, और आपके लिए मालूम है मैं अपने खर्चा पे भगीरथ भवन बना दिया हूँ आप लोग के लिए। 3 फ्लोर 4000 आदमी हमने रख के वहां दिखा दिया। क्या साहब देखे है ना, 4000 आदमी को मैं रहना खाना पीना 4-5 दिन अपने यहाँ कराया हूँ। ये इतना बड़ा भगीरथ भवन आपका दायरा बना दिया आपके लिए। जो कोई आए एक झोपड़ी नहीं बना के दिया, मैं अपने खर्चा पे आपको बना के दिया हूँ। तो आप लोग खुश है कि नहीं है? 12 बजे रात को भी आप लोग के लिए कोई आवाज उठाना होगा तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा साहब। इसलिए आप सब गर्व से कहिए कि हम सब एक है अब। और हम सब का जो अभियान है कि पूरे देश के हर जिला में हमारे लिए 5-5 एकड़ जमीन मिलना चाहिए, छात्रावास, धर्मशाला और संगठित। हम लोग को शिक्षा में कमजोर है, छात्रावास चाहिए साहब। संगठन में हम लोग नहीं है, संगठित नहीं है, जिसके कारण हम आज कमजोर हैं। और रोजगार, हम रोजगार से भी आप लोग को जोड़ने का एक मुहिम चलाने जा रहे हैं। शिक्षा, रोजगार और संगठन, 3 चीज में हम लोग काम करेंगे और हम मजबूत करेंगे अपने आप में। और हम लोगों ने लड़ाई भी जीता है। पहला आयोग हम लोगों ने बनाया है कर्नाटक में, नुनिया आयोग। सोचिए, एक बिहार का लड़का होकर के आपकी आवाज कर्नाटक में आवाज उठा रहा है और हम सब एक करके वहां नुनिया आयोग बन गया। कितना गर्व की बात है साहब। आंध्रा में आपके लिए नुनिया आयोग बन गया। और अभी जो 5 स्टेट का चुनाव था, वहां हम लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाया और उस सरकार के खिलाफ कॉन्फ्रेंस कर दिया कि सरकार को हमारे समाज के लोग वोट नहीं करेगा। तो बोला क्यों भाई? हम बोले हमारे लिए आयोग बनाओ। उन्होंने बोला हम आयोग नहीं बना सकते, आयोग में 13 दिन के नोटिफिकेशन चाहिए। 4 दिन बचा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने बोला नहीं, हमें तो चाहिए तभी आपको वोट करेंगे, नहीं तो वोट नहीं करेंगे आपको। फिर लास्ट में हमारे उनकी समझौता होते होते हम लोगों ने बोला कि एक काम करो, हमारे लिए 5-5 एकड़ जमीन दे दो वहाँ तेलंगाना के हर जिला में। फिर वो शाम तक समय मिले, उन्होंने लिया कि पहले हम अपने लीगल एडवाइजर वकील से सलाह लेंगे तब आपको हम कुछ दे पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं जाति के लिए तो नहीं दे सकता हूँ दुनिया के नाम पे, लेकिन हम सब आपका जो संगठन है भगीरथ, सगर भगीरथ और भगीरथ नाम से जो संगठन है, हम उसके नाम पे देने के लिए तैयार हैं। अरे जो राम को लाए हैं वो देश पे आए, सत्ता पे राज कर रहे हैं ना आज राम के नाम पर, और हम तो उनका दादा को लेके आए साहब। राम भगीरथ के 20वां कुल में ही तो राम जी का अवतार लिए हैं। तो हम सब ने तैयार हो गए और वहां भगीरथ आश्रम छात्रावास पाठशाला के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट 12 बजे हम लोग को मीटिंग हुई और शाम को 5 बजे तक सरकार हमारी बात मान ली। तेलंगाना के हर जिला में 2-2 एकड़ जमीन और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हुआ 5 एकड़ जमीन और 3 करोड़ रुपया के चेक वहाँ के सरकार के चीफ सेक्रेटरी लेके हमारे पास, हम लोग को समाज के पास दे करके और लेटर दे करके हम लोग को सम्मान किया। अब बोला हम आपको आज से दे दिए, चलिए आप बनाइए अपने लिए छात्रावास और धर्मशाला, अपने समाज के लिए संगठन आप कीजिए। तो अगर आप आवाज नहीं उठाते तो कोई जीते क्या? अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो कोई जीतेगा क्या? तो ऐसे ही हम लोग को नेताओं के चक्कर में छोड़ दीजिए आप लोग, उनके साथ सेल्फी लेना बंद कर दीजिए आप लोग। जब तक उनको हम लोग वैल्यू देना कम करेंगे तभी उनको औकात अपना पता चलेगा।
वो जब भी जीतते हैं ना किसी पार्टी का गुलाम बन जाते हैं, समाज के बारे में नहीं बोलते हैं, कहते हैं हम पार्टी के बारे में नहीं पार्टी से हट के नहीं बोलेंगे। तो समाज की बात उठाने वाला कौन होगा साहब? हमारे बीच से तो होना चाहिए ना। तो क्या हम लोग को अपना आवाज खुद उठाना चाहिए कि नहीं? तो जिस तरह से हम सब तेलंगाना में हर जिला में 2-2 एकड़ जमीन, हैदराबाद में 5 एकड़ जमीन, राजधानी में 3 करोड़ का चेक लिए हैं, उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए नूनी आयोग बनाओ, सगर भगीरथ आयोग बनाओ हमारे लिए, और भारत के हर जिला में 5-5 एकड़ जमीन दे करके हमारे लिए छात्रावास, धर्मशाला हमारे लिए जगह चाहिए। तुम दूसरे के लिए हजारों एकड़ जमीन दे दिए हैं। आप लोग आरटीआई के माध्यम से हम सब मांग किए हैं और हम लोग को बहुत जल्दी मिलने वाला है। आप जानते हैं किसी जाति को तो वक्फ बोर्ड के बाद, रेलवे बोर्ड के बाद तीसरा चौथा स्थान है साहब। उनको जितना जमीन दे के दान में रखा है उन लोगों ने। तो हम लोग क्या मुंह धरने के लिए है क्या साहब कि भेड़ बकरी चराने के लिए हम लोग हैं? जब तुम उसको दे सकते हो तो मुझे क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि वो बोलने वाला है, उसका आबादी 2% है साहब, लेकिन हमारा आबादी 20 करोड़ होने के बाद भी क्या हमको नहीं देगा? हम अब लड़ना सीखे हैं, बोलना सीखे हैं और अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। और उनसे हम अपनी लड़ाई लेके हक अधिकार लेके रहेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम सब फिर चढ़ाई करेंगे 6-7 महीना बाद दिल्ली के रामलीला मैदान के लिए। और आप सब अभी से तैयारी कर लीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद हम सब फिर एक मुहिम चलाएंगे और दिल्ली को मजबूत करेंगे। अभी हम लोग को मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ ये एरिया बचा हुआ है रथ यात्रा के लिए। ये करके हम लोग दिल्ली में फिर रामलीला मैदान भरने का काम करेंगे। तब लाखों की संख्या में दिल्ली के रास्ता हम लोग बंद करेंगे और तब सरकार को अपना औकात दिखाएंगे कि देख तू सब दिन हमको पीछे धकेल के रखता है ना, 1-2 लोग को आगे बढ़ा करके। अब हम सब हजारों हरीश पैदा कर दिए इस देश में तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए, और हमको अपना अधिकार चाहिए। तुम्हारा हमें वो गुलदस्ता, वो बरसाती मेढक के बुलबुला नहीं चाहिए जो हमारी आवाज उठाने के लिए आता है। हमको परमानेंट आवाज उठाने के लिए हमारे बीच में ऑटो चालक वाला भी चाहिए जो हमारी बात रख सके। ये हम लोग अभियान लेके चल रहे हैं। और दिल्ली में कहीं कहीं तो इतनी आबादी आपकी समाज का है कि आप लोग अपने दम पे अगर ST-SC के बाकी लोगों को मिला देंगे तो विधायक और निगम पार्षद अपने दम पे जीत जाएंगे साहब, जितनी बड़ी आपकी आबादी संख्या है। तो हम लोग अपना लड़ाई अब खुद लड़ेंगे, समझ गए ना? अब किसी के आगे झुकने डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपना लड़ाई जब लड़ेंगे तभी जीतेंगे। और यही उद्देश्य हम लोग लेकर के आप लोग के बीच में आए हैं। आज 2024 के पावन, ये दिल्ली के पावन धरती संतनगर बुराड़ी में भगीरथ जी का आशीर्वाद से जो हम लोग का होली मिलन समारोह जो हो रहा है, और मैं सब तमाम लोगों को, डॉक्टर साहब का, सर जी का और ये भी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई दे रहा हूँ कि हमारे ऑटो चालक भाई के साथ में कदम से कदम मिला करके जिस तरह से इनको सम्मान दिए सब लोग, इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई दे रहा हूँ कि इतना हमारे समाज को मान सम्मान बढ़ाने के लिए आप इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं। और इनको प्रदेश अध्यक्ष या सचिव की जिम्मेदारी दी है ऑटो चालक का, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई भी दे रहा हूँ कि हमारे समाज के लोग आगे आए और बढ़े। और हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारा समाज का नाम देश भर में हो। और मैं 2 मिनट का गाना मैं बनाया हूँ, ज़्यादा टाइम ले लिया हूँ, मैं गा देता हूँ कि इस दुनिया में जब हम जन्म लिए हैं तो जाना तो सबको एक दिन में है ना। मैंने अपना सारा सुख सुविधा छोड़ के आप लोग के लिए क्यों लड़ रहा हूँ साहब? क्योंकि हम सब कोई ना कोई आवाज उठाने वाला होगा। जब उस समय भगीरथ जी अपने सारा सुख चैन छोड़ करके राजपाट माँ गंगा को धरती पे लेके आए थे, तब तो उनको मिला प्राप्ति। तो इसी तरह से हम लोग को ये प्रयास करना पड़ेगा, जितना अपने काम धंधा टाइम निकाल के अपने बाल बच्चों के बाद जो भी टाइम होगा ना वो समाज के लिए आप लोग दीजिए, संगठित रहने का काम कीजिए। एक के साथ कोई प्रॉब्लम होता है दूसरा जरूर खड़ा हो जाइए। ये मत सोचिए कि 1000 रुपए का मेरा दिहाड़ी जा रहा है, एक कड़ी जोड़ना है। और मैं तो ये जो फूल है ना ये अलग अलग बिखरा हुआ है ना, हम तो धागा सुई लेके चल रहे हैं। आपको ये एक माला बना के फिर होने में आज जिस दिन ये माला बना दूंगा समझिए आपकी जीत तय हो गई है, समझिए ना। तो ये प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए। तो मैं आपके लिए 2 लाइनें गाना गाऊंगा, अगर अच्छा लगेगा ताली बजाइएगा
ए कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चल हम हंसे जग रोए। तो काम कुछ अच्छा करके जाना है दोस्तों, ताकि आने वाला समय आपका इतिहास बने, आपका नाम हो, इस देश इस समाज में आपका याद रखे लोग। मैं इसी पे 2 लाइन गाऊंगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। रह जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे, रह जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे, दे देगा तुझ में बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। सोने सी तेरी काया जल जल के राख होगी, सोने सी तेरी काया, सोने सी काया मतलब ये जो सूट वूट बंडी देख रहे हैं ना, कोई साथ में नहीं जाएगा, वो जल जाएगा एक दिन, यही नाम निशान मिट जाएगा। उसी पे क्या कहते हैं, सोने सी तेरी काया जल जल के राख होगी, कुरे देंगे जब जमीन में बाकी न खाक होगी, कुरे देंगे जब जमीन में बाकी न खाक होगी, दे देगा तुझ में बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, और हम सब यही बोलेंगे फिर अगले साल हम सब होली की इसी तरह से शुभकामनाएं प्यार आशीर्वाद बनाने के लिए हम लोग फिर आएंगे आपके बीच में, और हम सबका प्यार आशीर्वाद मार्गदर्शन जो साहब दे रहे हैं सब लोग, ये सबका ऐसे ही बना रहे, और यही मंगल कामनाओं के साथ हम सब अब मैं अपनी वादी को यही विराम दूंगा। इससे बाद में सब लोग अपना समर्थन देंगे, अपनी बात रखेंगे। तो मैं यही कहूंगा, जब जागा तभी सवेरा, और हम अभी जगे हैं तो मेरे लिए अभी सवेरा हुआ है।